मेरे प्रियो, आज का मनन का विषय कुलिस्सियों 2 की उसके 6 से लेकर 7 तक हम मनन करेंगे, जिसमें प्रियो इस प्रकार से लिखा है। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। प्रियो, यहाँ पर वचन हमें यह कहता है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया। प्रियो, आप सभी ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। किस बात में ग्रहण कर लिया है? कि यीशु मसीह ही मेरे प्रभु हैं, यीशु मसीह ही मेरे जीवन के मालिक हैं, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और जब आपने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, अपने जीवन का स्वामी बना लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो। प्रियो, हमें मसीहत में बढ़ते रहना है। किस तरह से बढ़ते रहना है? हमें इस तरह से बढ़ना है कि हम कुछ समय के लिए भी मसीही जीवन से अलग न हो। दुनिया की कोई भी बातें, संसारिक कोई भी बातें हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। न ही प्रियो हमें इस संसार की चिंता, न ही हमें भय परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। प्रियो, जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही हमें उसमें चलते रहना है। हमें पवित्रता में चलते रहना है, हमें सच्चाई में चलते रहना है, हमें खराई में चलते रहना है, हमें सिधाई में चलते रहना है। हमें परमेश्वर के वचनों से दाएं बाएं नहीं मुड़ना है। जो सत्य का मार्ग हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिखाया गया है, उसमें हमें चलते रहना है और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते रहना है। प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते रहना है। प्रियो, जिस तरह से अगर एक वृक्ष की जड़ें बहुत गहराई के साथ फैली हुई हैं, तो उसे फिर कोई भी आंधी, कोई भी तूफान उखाड़ कर नहीं फेंक सकता है। प्रियो, अगर एक पेड़ बड़ी मजबूती के साथ फैला हुआ है, उसकी जड़ें पूरी भूमि के अंदर तक फैली हुई है, तो प्रियो उसे पूरे जड़ समेत निकाल कर फेंकना बहुत ही कठिन होता है। उस पेड़ का आंधी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, तूफान कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वह बहुत ही मजबूत है। उसी तरह से प्रियो, अगर आप मसीहत में बहुत ही मजबूत है, अगर आपने मसीहत में जड़ पकड़ी है, तो आपको फिर इस दुनिया की कोई भी ताकत उखाड़ कर नहीं फेंक सकती है। प्रियो, आज ऐसे अनेक से मसीही लोग हैं, वे बस हल्के से पौधे हैं, जिन्हें कोई भी कभी भी किसी समय में भी उखाड़ कर फेंक सकता है। उनका मसीहत का जीवन कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा दुख आया, मुसीबत आई, उनका पता ही नहीं चलता, उनका मसीही जीवन, उनका विश्वास का जीवन उखड़ जाता है। वे डवाडोल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नींव अच्छे से मजबूती से कायम नहीं है। उन्होंने अपने आप को मसीह की नींव पर नहीं लगाया है। प्रियो,
जिन लोगों ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की नींव पर स्थापित किया है, वे लोग फिर नहीं गिर सकते हैं, उनका विश्वास नहीं गिर सकता है। आज लोगों का विश्वास क्यों बहक जाता है? क्यों एक दुख आया वे कहने लगते हैं कौन है परमेश्वर? थोड़ी सी परेशानी आई वे कहने लगते हैं कहाँ है परमेश्वर? अगर है तो मेरे पर इतना दुख क्यों है? जब तक जीवन में खुशियां मिले, जीवन में आशीष मिले, वे परमेश्वर का गुणगान करते हैं। वे कहते हैं परमेश्वर भला है। लेकिन इस संसार में जब थोड़ी सी उनके जीवन में तकलीफें आती है, थोड़ी सी परेशानी आती है, वे पूरा ही मसीही जीवन में बहक जाते हैं। फिर वे अपना रास्ता ले लेते हैं, फिर वे अपने मार्ग का चुनाव कर लेते हैं और उस जीवन दाता को, उस मुक्ति दाता को भूल जाते हैं जिनके द्वारा उन्हें जीवन में खुशियां मिली है, जिनके द्वारा उन्हें शांति मिली है। प्रियो, मैं आज आपको यह बताना चाहती हूँ, परमेश्वर से दूर जिंदगी है ही नहीं, परमेश्वर से दूर जीवन में खुशियां है ही नहीं। आप पूरे संसार में खुशियां तलाश लें, लेकिन सच्चा आनंद, सच्ची खुशी, सच्चा सुकून केवल स्वर्गीय पिता के पास है। हमारे जीवन की तमाम जरूरतों को परमेश्वर पूरा करते हैं। परमेश्वर हमारी फिक्र करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जड़ पकड़ते हुए बढ़ते जाना है। प्रियो, मैं आज आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मसीही जीवन में बढ़ते जा रहे हैं, या आपके आत्मिक जीवन की जो गति है, जो आपके आत्मिक जीवन की उन्नति है, वह रुक चुकी है? अगर रुक चुकी है तो यह कोई आम बात नहीं, लेकिन बहुत ही गंभीर बात है। इसे मेरे प्रियो नजरअंदाज न करें, इसे हल्के में न लें। अगर आपको लगता है कि आपकी अब पहले जैसी प्रार्थना नहीं है, अब पहले जैसा वह संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, तो प्रियो सच में आपको इस संसार की मुसीबतों ने उखाड़ कर फेंक दिया है। प्रियो, अपने विश्वास को कमजोर होने न दे, अपने मनों में संदेह को उत्पन्न होने न दे। आज ही बड़ी गंभीरता के साथ इस वचन को अपने हृदय में धारण कर लीजिए और प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाएं, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को त्याग दीजिए। प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव में जो आपको बातें बढ़ने से रोकती हैं, उन बातों को जानकर त्याग दीजिए। प्रियो, आपके जीवन के बारे में आप तो अच्छे से जानते हैं कि आपके जीवन में कौन सी बातें हैं जो आपको प्रभु यीशु मसीह के पहचान से वंचित करती हैं, जो आपको मसीही जीवन में बढ़ने से रोकती है। आप प्रियो जानते हैं, बेशक आपके बारे में दूसरा न जानता हो, लेकिन आप तो जानते हैं ना, आप तो जानते हैं ना कि आप कौन सा कार्य वचनों के विरुद्ध में कर रहे हैं। प्रियो, आज ही हर एक बुरी बातों को अपने जीवन से त्याग कर फेंक दीजिए और मसीही जीवन में बढ़ते जाएं। प्रियो, विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहें, ऐसा खुद वचन कहता है। अपने विश्वास को प्रियो बिल्कुल भी कमजोर होने न दे। प्रियो, इस संसार में बहुत सी बातें आती हैं, बहुत सी बातें उठती हैं, बहुत सी बातें आपको हिलाने के लिए आती हैं, लेकिन प्रियो अपनी विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहें।
जो आपने वचन सुना है उसे कभी न छोड़े। प्रियो, कभी भी सुसमाचार को मत छोड़ना, वचनों को मत छोड़ना। वचन अगर आपके मनों में है तब आप हर क्षेत्र में विजयी होंगे। वचनों को थामे रहें और मसीही जीवन में जड़ पकड़ते जाएं। आपका मसीही जीवन बहुत ही विशाल बन जाए। आप आत्मिक रूप में सदा लहराते रहें। आप आत्मिक रूप में सदैव उन्नति करते जाएं। ऐसा मैं उम्मीद करती हूं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत तेज सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम सदैव आप में जड़ पकड़ते जाएं और सदैव बढ़ते जाएं। प्रभु, आपके वचनों को कभी न छोड़े। हमारे विश्वास की नींव कभी भी कमजोर ना हो। हम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहें और आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं, आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाएं, आपकी पहचान में बढ़ते जाएं। प्रभु, हम में से कोई भी जन आपके विरुद्ध में कार्य ना करे, लेकिन जो आपकी दृष्टि में सही ठीक है वही हम कर सके। उन्हीं कार्यों को करने के लिए हम कदम बढ़ा सके। ऐसी प्रभु दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।